ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति आज सुबह श्रद्धांजलि अर्पित करने दिवंगत नेता के आवास पर गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी भी श्री पासवान के निवास पर गए और उनके परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी श्री पासवान के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल पटना में किया जाएगा। श्री पासवान का कल नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। अंतिम संस्कार के दिन संस्कार स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। प्रदेश सरकार आगामी 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व के दौरान महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का विशेष अभियान आरंभ करेगी। महिलाओं के साथ पूजा अर्चना करने मंदिरों में जाते समय या दशहरा मेला देखने के दौरान छेड़खानी की शिकायतें अक्सर आती हैं। राज्य सरकार उन जगहों की पहचान करेगी जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना होती हैं। ऐसी जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नवरात्रि त्योहार के दौरान विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत इन दिनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास पुलिस टीमें तैनात की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए एंटी रोमियो स्क्वाड को भीड़ भरे और संवेदनशील स्थानों में तैनात किया जाए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक खास डेटा एनालिटिक्स सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इस डेटा एनालिटिक्स सेंटर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से जुड़े आंकड़ों को विभिन्न उपलब्ध स्रोतों से इकट्ठा किया जाएगा और इसका विश्लेषण करते हुए उन हॉटस्पॉट या खास जगहों की पहचान की जाएगी जहां पर छेड़छाड़ की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। इस आकलन के बाद जिले की पुलिस और एंटी रोमियो स्क्वाड को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उप निर्वाचन की आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जिन सीटों पर चुनाव होना है वे हैं अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात, बुलंदशहर जनपद की बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टुंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर, देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मलहन सीट। इनमें से टुंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार 16 अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी। 17 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी और 19 अक्टूबर तक पर्चे वापस लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 3 नवंबर को सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मनोरंजन पार्क और ऐसी अन्य जगहों पर संक्रमण से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गृह मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख से मनोरंजन पार्कों और ऐसे अन्य स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों में कहा गया है कि मास्क पहने रखना और 6 फुट की दूरी बनाए रखना जारी रहेगा। मनोरंजन पार्कों में सभी प्रकार के झूलों को सैनिटाइज करना होगा और आने जाने का अलग समय रखा जाएगा। थिएटर और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के 50% लोगों को ही आने दिया जाएगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 78,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 59 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 12.94% रह गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से भी कम है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के प्रभावी रूप से लागू करने से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर कम हुई है।
इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।